सिर्फ अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का बात करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसको लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, उसको डिनोट किया जाता है किससे? इक्वल टू के साइन से, सिंगल एक इक्वल टू के साइन से। अब असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को असाइन कर देना, किसी भी चीज को वैल्यू दे देना। तो जब हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू देने लगते हैं तो उस जगह पे हम लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज लगता है, जो कि आपका एग्जांपल यहां पे दिख रहा होगा, a इक्वल टू 10। मतलब क्या हुआ इसका कि एक a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं? तो 10 को स्टोर कर रहे हैं। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हर अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि प्लस के साथ में, माइनस के साथ में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, हर हर के साथ में आप लोग इसको लगा सकते हैं। इससे होता क्या है, आप एडिशन के साथ में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के साथ में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के साथ में वैल्यू भी असाइन होता चलेगा। हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं ए नाम का, या फिर कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, एबीसीडी कुछ भी। तो अभी के लिए हम लोग क्या किए, एक ए नाम का वेरिएबल लिए। ध्यान देना, एक हम लोग ए नाम का वेरिएबल लिए और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ए नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सिर्फ लिखे ए इज इक्वल टू 10। अब अगर हम लोग कहीं पे भी प्रिंटफ लिख करके वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, ए का वैल्यू क्या है तो परसेंट डी है, और ए को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं। एक बार इसको जैसे ही रन किए हम लोग, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 10 दिखाने लगा। मतलब कि अब ए को हम लोग जहां पे भी लिखेंगे उसका जगह, उसके जगह पे लिखा हुआ क्या आएगा? 10 लिखा आएगा। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या कर दिए, असाइन कर दिए, ए डबल एस आई जी, असाइन कर दिए क्या चीज, वैल्यू को किसी वेरिएबल के ऊपर में। अब सेम काम करते हैं। अब हमको करना क्या है कि ए पे ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब 10 में और 5 को हम लोगों को जोड़ना है। तो एक बार फिर से अगर इसी लाइन को हम लोग, इसी लाइन को अगर हम लोग फिर से प्रिंट करें बस एक स्लैशन लगा के, तो देखोगे कि ये 10 के बाद 15 दे रहा है हम लोग को। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किए। अब इसी लाइन को आपको एक और तरीका सिखाते हैं, एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ए प्लस इज इक्वल टू 5। या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। हम यहाँ पे कमेंट भी कर दे रहे हैं, ये बराबर है किसका, इक्विवेलेंट है किसका, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 का। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अभी के लिए इस लाइन को हाइड कर दे रहे हैं हम लोग, कमेंट कर दिए, और इस लाइन से भी आप देखेंगे कि आउटपुट हम लोगों को सेम आएगा। देखो पहले भी 15 आ रहा था और अभी भी 15 आ रहा है। तो हम लोग इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का वैल्यू, इसको बोल दिया हम लोग क्या, एडिशन सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर सब्सट्रैक्शन के साथ अगर लगा दे, देखो अगर हम लोग इसी के जगह पे माइनस कर दे, तो 10 में से 5 घटा रहे हैं अभी, यहाँ पे ए माइनस 5 कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखो ये आंसर में हम लोगों को 5 दे दिया। कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत? ओके। तो इस तरीके से हम लोग हर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल, ओके सूरज, हर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन वाला हो, सब्सट्रैक्शन वाला हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, या फ्लोर डिवीजन, सॉरी मॉड्यूलस हो। ओके। अब आ जाओ हम लोग आते हैं कहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर पे। ये हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर इतना में खत्म हो जाता है। आप लोग हर एक कोड को देख सकते हैं कि या तो माइनस कीजिए, प्लस कीजिए। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में जितना ऑपरेशन हम लोग करते थे, सेम ऑपरेशन आप असाइनमेंट में कर सकते हैं। बस आपको वेरिएबल को 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में लिख करके काम हो जाएगा, और सबका इक्विवेलेंट कैसा होगा वो यहाँ पर भी हम लोग उस चीज को देख सकते हैं। आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। एक मिनट रुको। तो जब बात करें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का, तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, कंपेयर करने वाला। एक दूसरे के, हम लोग एक दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। और ये कंपेयर करके हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि ये कंपेयर करके हम लोगों को हमेशा क्या रिटर्न करेगा, तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू बोले तो क्या, या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। तो इस तरीके का हम लोग को अगर बनाना है, तो इसमें देखो कितना 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 ऑपरेटर है। पहले है डबल इक्वल टू, जिसको इक्वल टू कहते हैं, इसको डबल इक्वल भी बोलते हैं और इक्वल टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। फिर है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अब देखो एक एक करके हम लोग एक एक ऑपरेटर को समझते हैं अगर, तो सबसे पहला हम लोग का है डबल इक्वल ऑपरेटर। डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है, आते हैं अपने कोड एडिटर पे। जब भी देखो एक वेरिएबल ए था और एक वेरिएबल हम लोग लिए बी, और इसमें भी डाल दिए 10। दो वेरिएबल है, दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, ये हमको दिख रहा है। जब आपको कंप्यूटर से चेक करवाना होगा क्या दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, तो देखो प्रिंट एफ बोथ वैल्यू आर इक्वल। अगर इक्वल होगा तो 1 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा,
ए डबल इक्वल बी, नहीं तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो रन करते हैं, अभी क्या बोल रहा है, बोथ वैल्यू आर इक्वल, तो वन रिटर्न किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए 8 और अब रन करेंगे तो ये जीरो बोलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। देखो आंसर क्या दे रहा है, जीरो। मतलब कि हम लोगों को जब दो वैल्यू के बीच में देखना है कि क्या दोनों वैल्यू बराबर है, ये हम लोग ज्यादातर कंडीशनल ऑपरेटर के साथ में यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा कि दो वेरिएबल का वैल्यू को चेक करना है, दोनों इक्विवेलेंट, जब दोनों बराबर चेक करना है, तो हम लोग को डबल इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल लगता है। अब देखो इसी के बाद में हम लोग को आता है एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन, जो आपके शिफ्ट के वन के प्रेस पे आता है। शिफ्ट के साथ वन प्रेस कीजिएगा तो ये मार्क आपका आ जाएगा। अब देखिए जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल ऑपरेटर। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, सॉरी, नॉट इक्वल ऑपरेटर, जिसको डिनोट किया जाता है नॉट इक्वल टू से। ठीक है, नॉट इक्वल टू से डिनोट किया जाता है। अब देखो जब इस तरीके का काम करना होगा आपको, मतलब कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, अभी तो बराबर नहीं है, तो मतलब रिटर्न ये क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब दोनों वैल्यू बराबर रहेगा, तो आप बोल रहे हैं क्या, अब ये ट्रू फॉल्स का कंडीशन है आपको कि दोनों वैल्यू बराबर है, पर आप चेक क्या कर रहे हैं, क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये जीरो बोल दिया। मतलब दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, पर आप कह रहे नहीं है, तो गलत बात है ये हो गया आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसी के बाद में हम लोग देखते हैं, देखो अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, फिर लेस देन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, तो ये एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिए, देखो ध्यान से, देखो ऐसे लगता है ये। तो इस एंगुलर ब्रैकेट के बाद में हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है बी से। ए में वैल्यू आपका क्या है, 10, क्या 10 से बड़ा है, हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, हम लोग इसमें डाल देते हैं 6। क्या 10 जो है वे 6 से बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो है, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो हम लोग को ये रिटर्न क्या करेगा, 1। ठीक है, जब बड़ा है तो क्या रिटर्न कर दिया, 1। अब इसी में लेस देन, अब लेस देन ऑपरेटर के साथ क्या होता है, ग्रेटर देन हो गया, अब लेस देन ऑपरेटर कैसे डिनोट करते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन का साइन से। अब एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखो जब ये लगाए तो ये कहना क्या चाह रहा है कि क्या 10 जो है वो छोटा है 6 से, पर 10 तो छोटा नहीं है, 10 तो बड़ा है, तो ये हम लोग को रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये अभी इतना दूर तक का काम कर सकते हैं। अब देखो इसी में, अब बड़ा तो चेक कर लिए, अब हो सकता है कि इसका भी वैल्यू 10 ही होता, तो ग्रेटर देन चेक करो। देखो अब एक साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, बड़ा भी और बराबर भी, मतलब दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे अगर 19 कर दे, क्या लिखिए 19, मतलब 10 क्या बराबर है 19 के, नहीं, पर 10 तो छोटा है, 10 छोटा है किससे, 19 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20। कंडीशन सिर्फ समझाने के लिए, ये भी बड़ा और बराबर, बड़ा या फिर बराबर। देखो क्या 20 बड़ा है 19 से, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, पर क्या बराबर है, बराबर तो नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसका ट्रू होना चाहिए। तो 20 बड़ा है 19 से, तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 20 ही लिख देते हैं हम लोग कि क्या 20 बड़ा है 20 से, तो 20 तो बड़ा तो नहीं है 20 से, पर बराबर है, तो एक ये कंडीशन ट्रू हो जाता, तब भी हम लोग को आउटपुट में 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर इसको फॉल्स करना था तो 21 डाल देते, रन करते, क्या 21, सॉरी क्या 20 बड़ा है 21 से, छोटा है, क्या 20 बराबर है 21 से, नहीं है, तो फॉल्स हो गया ये। तो इसी के जैसा हम लोग के पास लेस देन के साथ भी हो सकता है ये। अब देखो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये था ग्रेटर और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल भी सेम कंडीशन पे काम करेगा, बस साइन को उल्टा कर दो यहाँ पे। अब देखो क्या 20 छोटा है 21 से, रन करो, देखो ट्रू आ जाएगा तुरंत में, ट्रू आ गया। पर क्या 20 21 के बराबर है, नहीं है, पर एक कंडीशन तो हम लोग का ट्रू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी पूछ लो। तो ये हम लोग का सारा ऑपरेटर था, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और ये यहाँ पे हम लोगों का रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंपेयर करने वाला ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा
ज्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में करेंगे। देखेंगे जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स, वो सब में देखेंगे कि कैसे ये सब चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। एक टॉपिक आ गया हम लोग के पास, लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर जब भी पढ़ना है हम लोगों को, तो लॉजिकल ऑपरेटर के पास में तीन ऑपरेटर होता है। एक का नाम है एंड, एक है और एक है नॉट। एक को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, जिसमें दो एंड के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। एक है और ऑपरेटर, जिसमें ये दो डैश का साइन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि दो कंडीशन को आपस में मिला करके चेक करना। अभी यहाँ पे हम लोग खुद का एक कंडीशन बना रहे थे, ये एक कंडीशन है। पर आपको ऐसा ऐसा दो कंडीशन को अगर चेक करना है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो काम हो, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो काम हो, या कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कैसे बना सके, कोई फॉल्स है तो उसको ट्रू कैसे बना सके, तो हम लोगों को क्या काम आए, क्या चीज का मदद लगेगा, लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, अभी के लिए हम लोग अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर पे और रिलेशनल ऑपरेटर पे पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ हम लोग चलेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में ये जो ऑपरेटर्स है ना, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे लॉजिकल एंड का आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं कि क्या काम होगा तो कैसे मिलेगा आउटपुट हम लोगों को। लॉजिकल एंड का, सॉरी, लॉजिकल और का ट्रूथ टेबल है ये, कि अगर ट्रू होगा तो ट्रू मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू मिल जाएगा, फॉल्स ट्रू होगा तो भी ट्रू मिल जाएगा, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग उसमें काम करते हैं। ये इसका आपका है। अब इसमें देखो, तुम लोगों के लिए हम अभी लॉजिकल ऑपरेटर को छोड़ करके आप लोगों के पास में आया है सिर्फ ये लेकर के, असाइनमेंट ऑपरेटर पे आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है और लॉजिकल ऑपरेटर पे 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें काम ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें असाइन करना है 100 टू एन इंटीजर वेरिएबल और उसको प्रिंट कर देना। एकदम छोटा से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं इसमें। आप लोग अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ऑपरेटर ऑपरेटर में किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हर टॉपिक का आपको 10 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। आप लोग को प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करने पे अगर आपको दिक्कत आता है तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे ले लीजिए, या फिर हम लोग 1 to 1 पर इंटरेक्ट करेंगे। जैसे उसमें उसमें कैसे उसका सॉल्यूशन निकल सकता है वो हम बताएंगे आपको। फिर देखो, असाइन अ वैल्यू टू थ्री वेरिएबल्स ए बी सी इन अ सिंगल स्टेटमेंट, बताए हुए कैसे होता है। एक ही लाइन में तीनों में सेम वैल्यू जाना है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 टू अ वेरिएबल, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, इनिशियलाइज अ वेरिएबल विद अ वैल्यू एंड देन अपडेट इट मल्टीपल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। किसी भी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू डालिए, उसके बाद उसको अपडेट करते रहिए मल्टीपल वेरिएबल्स से, सॉरी मल्टीपल ऑपरेटर्स से। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझाइए। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम यूजिंग ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी एक प्रोग्राम के अंदर में करके दिखाई, जो भी हम लोग करके देखे भी है एक ही बार में सारे असाइनमेंट ऑपरेटर को। अब आ तो एक बार लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में आए तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एंड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, फिर ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी इज ट्रू। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन जो है ना, इसको हम लोग करेंगे जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ अब चलते हैं। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर से क्या करेंगे, दो कंडीशन को कंबाइन करेंगे और ये हम लोग को रिटर्न में क्या देगा, बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो वन या तो जीरो। टोटल इसका तीन टाइप होता है, एक का नाम है एंड, एक का नाम है और एक का नाम है नॉट। अब एंड ऑपरेटर के पास आ जाओ। एंड ऑपरेटर का कंडीशन देखो, पहला कंडीशन लिखे कोई भी कंडीशन, उसके बाद फिर एंड का साइन लगाए और फिर दूसरा कंडीशन लिखे। अब ये दूसरा, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन को चेक करता है और उसका ट्रूथ टेबल बनाए हम लोग कि पहला कंडीशन अगर ट्रू है, पहला कंडीशन से रिटर्न हमको क्या मिल रहा है, वन, और दूसरे कंडीशन से भी रिटर्न हम लोग को मिल रहा है वन, तो हम लोग को रिजल्ट भी क्या मिलेगा, वन। मतलब अगर ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो रिटर्न भी हम लोग को क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। पर बाकी और कोई भी केस देख लो आप यहां से यहां तक का, हर केस में आपको फॉल्स रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर कहता है कि आपका लेफ्ट साइड का कंडीशन और राइट साइड का कंडीशन जब ट्रू होगा तो रिटर्न हम आपको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। नहीं तो बाकी कोई भी कंडीशन आपका कैसे भी, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो उस तरीके के कंडीशन में क्या होगा कि हम आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे, हमेशा रिटर्न क्या करेंगे, जीरो, बोले तो फॉल्स। उसी का हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे उसी का हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे करके देखे हैं। इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। क्या ए छोटा है बी से? ए जो है क्या छोटा है बी से? क्या 5 जो है वो छोटा है 10 से? तो सही बात है। फिर क्या 10 जो है वो छोटा है 20 से? तो ये भी सही बात है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग को बोथ कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट कर दिया। ये इफ कंडीशन के अंदर लिखे हम लोग, एक बार रन करके भी तुमको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे हम। ये अभी हम लोग लिखे किसमें, इफ कंडीशन में। अभी इफ कंडीशन के बारे में सोचना नहीं है। देखो अभी प्रिंट आ गया, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो इस तरीके का जब हम लोग को कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करवाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, किसका ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का। ठीक है, आते हैं और ऑपरेटर के पास। अब देखो,
और ऑपरेटर का क्या काम है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या तो लेफ्ट या तो राइट। देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू देना ही है, पर लेफ्ट साइड ट्रू राइट साइड फॉल्स हो गया तो आपका भी तब भी ट्रू है। अब देखो लेफ्ट साइड फॉल्स राइट साइड ट्रू हो गया तो भी ट्रू है, और दोनों फॉल्स ही रहेगा तब तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब और ऑपरेटर कहता है कि कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए या दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम रिटर्न क्या करेंगे, तो ट्रू रिटर्न करेंगे, बोले तो 1 रिटर्न करेंगे। उसका भी यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे ए डबल इक्वल टू 5, तो क्या ए 5 के बराबर है? सही बात है, ए का वैल्यू क्या है 5 है। तो क्या बी जो है 30 के बराबर है क्या 20 है, पर लिखे यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं 30 के बराबर, तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू। अब आ जाओ नॉट ऑपरेटर के पास में। नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होता है तो वो उसको फॉल्स बना देता है, मतलब रिवर्स कर देता है किसी कंडीशन को। इसको लगाने का तरीका क्या है, कोई भी कंडीशन लिखा हुआ है और इसके आगे में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे देखो ट्रू कंडीशन था तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स रहेगा तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करके एक बार दिखाते हैं, यहाँ पे इसको हटा दिए और इस पे भी ए इज इक्वल टू 10 लिखे, पिछला वाला कोड हम लोग रन कर रहे हैं एक बार, बी इज इक्वल टू 20 लिख दिए, बी इक्वल टू 20 लिख दिए। अब यहाँ पे परसेंट डी लगाए और कॉमा लगा के लिख रहा है कि ऐसे लिख रहा है ए बराबर है 20 के, या फिर 20 लिए हैं तो ए बराबर है किसके, बी के। अभी रन करो इसको तो ये हम लोग को 0 दे रहा है आउटपुट में, दे रहा है ना। अब इसके आगे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सक्लेमेशन लगा दे रहे हैं। अब रन करते हैं, रुको रुको, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या रिटर्न कर दिया ये 1। अभी ये कंडीशन बनाए हम लोग इसको कि ए बराबर है 20 के। अभी अगर इसको हटा भी दो ना, फिर भी देख लो कि आउटपुट में क्या दे रहा है, पहले बिना एक्सक्लेमेशन का क्या दे रहा है, तो जो बात सही है वही दे रहा है अभी, कि क्या ए मतलब 10 क्या बराबर है 20 के, तो नहीं, इसलिए क्या दिया ये फॉल्स। पर अगर इसके आगे हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए और रन कर दिए तो ये हम लोग को क्या बोलता है कि हाँ सही बात है। मतलब जो कंडीशन आउटपुट देना चाह रहा था उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग नॉट ऑपरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत है? ओके ओके, चलो तो इस तरीके का हम लोग काम करेंगे। उसी के बाद में आप लोगों का ये क्वेश्चन का सेट है, आप लोगों को ये क्वेश्चन को बनाना है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे का चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।